उत्तरकाशी में पीजी कॉलेज में बीएड छात्रों का आमरण अनशन 5वें दिन गुरुवार की देर शाम को समाप्त हो गया। कॉलेज प्रशासन से कई बार बातचीत के बाद छात्रों ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। साल 2020 से बिना मान्यता बीएड की पढ़ाई चल रही थी, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिसको लेकर छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। छात्रों की कुछ मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया। साथ ही बीएड की मान्यता के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया। 30 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए 1424 टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, जो पिछले 1.5 दशक से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगले 2 महीने में उनकी मांग पर तस्वीर साफ हो सकती है। गैरसैंण में चल रहे बजट सेशन में गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठा। विधायक प्रीतम सिंह पवार, दिलीप रावत, विनोद चमोली ने 2005 में नियुक्त हुए उन 1424 शिक्षकों का मामला उठाया, जिनके बैच के करीब 600 टीचर्स को तो पुरानी पेंशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन उनको इससे बाहर कर दिया गया। दरअसल 2005 में एक ही विज्ञप्ति से चयनित हुए करीब 2000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 30 सितंबर 2005 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले, उनको तो पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो इस तारीख तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, वो पुरानी पेंशन से बाहर हो गए हैं। और कुछ शिक्षकों की, क्योंकि पूरे प्रदेश में नियुक्तियां हुई थी और नियुक्ति पत्र उनको जारी हो गए थे, लेकिन कुछ जनपदों में 1 अक्टूबर के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई, तो उनको अभी तक जो है पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। देखिए, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। नियुक्ति पत्र एक साथ रिलीज हुए, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और कई लोगों की ज्वाइनिंग भी समय पर हुई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में माना कि इन टीचर्स के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने भरोसा दिया कि अगले 2 महीनों के अंदर इसका हल निकल जाएगा। ये जरूर है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि उनका दोष तो है नहीं उसमें, क्योंकि उनका तो नियुक्ति पहले हो गई थी। उनको जो है नियुक्ति पत्र देने में दिक्कत हुई है, तो हम इनको जो है परीक्षण करा के और फिर वित्त विभाग को एक पूरी सूची जो है प्रेषित करना। मामला सिर्फ शिक्षा विभाग का ही नहीं है, अन्य कई विभागों में भी ऐसे मामले हैं। सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है, लिहाजा शिक्षा विभाग में मामला साफ होता है तो अन्य विभागों की भी लॉटरी लग सकती है। गैरसैंण से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नब्रवाद की रिपोर्ट। पहाड़ों के गांव सुनसान होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा इन्हीं सुनसान गांवों की दास्तां और पहाड़ की संस्कृति, कला, रीति रिवाज को सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। जहां पहाड़ के हजारों युवा रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी जो शहरों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों में खेती बाड़ी के साथ यूट्यूब के जरिए अपना भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। मैं था वहाँ पे जॉब करता था, मैं हाई कोर्ट में एक प्राइवेट सेक्टर पे। तो उस बीच गांव की मेरे को बहुत याद आती थी। यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो संस्कृति थी, वो दिखाई अपने चैनल के थ्रू। और मेन मेरा मोटो ये रहता है कि अपने चैनल के थ्रू ये पहाड़ों का जो खान पान है, यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो तीज त्योहार है, वो मैं आप सबको दिखा पाऊँ। तो यही बोलना चाहती हूँ, आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम घर बैठे घर का काम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और इससे मेरी अच्छी खासी इनकम आई जाती है, जिससे घर का खर्चा भी चल जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर का पहाड़ के युवाओं को भी जमकर फायदा मिल रहा है। युवा यूट्यूबर्स पहाड़ के रहन सहन, खान पान, संस्कृति के साथ ही पहाड़ के छुपे हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लोगों के सामने रख रहे हैं। अब जिला प्रशासन भी जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनकी मदद लेने का प्लान तैयार कर रहा है। जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत एक अच्छा काम, और जिस तरह से ये पर्यटन को हमारे बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मैं चाहूँगी कि हमारे होम स्टेज के साथ जितने भी हमारे रिजोर्ट हैं उनके साथ टाई अप करके तो एक बेहतर एक चेन की तरह काम करें, ताकि बाहर का पर्यटक भी आ जाए और इनकी भी कुछ अच्छी इनकम हो जाए। यूट्यूब पहाड़ के इन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं अब युवाओं में उम्मीद का एक नया सवेरा भी दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और इधर G20 सम्मेलन के लिए टिहरी जिले के ओडी गांव को भी चुना गया है। ओडी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है,
जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और बाहर से आने वाले डेलीगेट्स को उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से रूबरू करवाया जाएगा। प्रशासन द्वारा ओड़ी गांव को मॉडल विलेज बनाने के साथ ही सड़कों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो है G20 के लिए चुना गया है, उसमें संस्कृति जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, न केवल गढ़वाली, कुमाऊनी, जितने भी हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारा जो शैली है, जीवन शैली एक हो गया, फिर हमारा जो आर्किटेक्चर का शैली है, जो घर हमारे बनते हैं, हमारी यहाँ की कला है, एपण कला। गर्मी का असर अभी से जंगलों में दिखने लगा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आग और पानी दोनों से ही परेशान है। ऐसे में वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लान, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सूरज की ये तपिश कुमाऊं के तराई भाबर के जंगलों का तापमान तेजी से बढ़ा रही है, जिसका असर सीधा जल स्रोतों पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा आर्टिफिशियल तालाब यानी वाटर होल बनाने पड़ रहे हैं। जहाँ भी वाटर होल अभी बने हैं वहाँ पानी की स्थिति ठीक ठाक है। भाबर में भी ठीक है और तराई में तो नेचुरली होना ही होना है। भाबर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको हम कोशिश करेंगे जो भी नदी नाले हैं या बोरिंग के कहीं सुविधा है, कहीं भी पानी डाइवर्ट हो सकता है, उसको भरने का प्रयास करते हैं। ये हमारा नियमित रूप से कार्यक्रम है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के इस मैदानी जंगल में वन्य जीवों का अच्छा खासा कुंदवा रहता है। पानी की एक एक बूंद इन परिंदों और जंगली जानवरों के लिए अनमोल है। जो हमारा भाबर जोन है, तराई जोन है, यहाँ पे हमारे पास जो वन्य जीव है, खासतौर से जिसमें हाथी है, तेंदुआ है, बाघ है और जिसमें नीलगाय है, हिरन है, सांबर है, चीतल हैं, मोर हैं और भी जो चिड़िया हैं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे गर्मी का प्रचंड गर्मी यहाँ पर पड़ती है, वैसे वैसे पानी की क्राइसिस होती है। जाहिर है ये वाइल्ड लाइफ स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों की भी पहली पसंद है। ऐसे में फॉरेस्ट फायर के सीजन के बीच पानी की कमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चुनौती बनी हुई है और ये वाटर होल इसमें बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जाकर के तार और